नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपने आरआरबी पीओ स्केल 1 ऑफिसर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा सिलेक्शन आरआरबी पीओ में हो चुका है, इसीलिए मैं अब आप सबको अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा इंटरव्यू 19 फरवरी 2021 को था। बेसिकली दोस्तों, मैं मुंबई का रहने वाला हूं, पर मैंने फॉर्म अप्लाई उत्तर प्रदेश से किया था। बिकॉज़ मेरा नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश है, इसीलिए मैंने वहां से अप्लाई किया था। मेरा इंटरव्यू सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचना था दोस्तों, तो मैं वहाँ पे 7:30 बजे ही पहुँच चुका था। यह इंटरव्यू लखनऊ आर्यव्रत बैंक ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे था। जैसे ही हम अंदर गए, सब कैंडिडेट्स को एक रूम में बिठा दिया गया। वहाँ पर थोड़ी देर बाद एक स्टाफ आए, उन्होंने एक पेपर वहाँ पे स्टिक कर दिए, जहाँ पे बोला गया कि इसी हिसाब से आप सबको डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। तो सभी कैंडिडेट्स अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर एक स्टाफ आए और उन्होंने 3 लोगों को रूम से एक दूसरे रूम में लेके गए, जहाँ पे इरिस वेरिफिकेशन हो रहा था। यानी कि दोस्तों, जो हम मेंस एग्जामिनेशन में हमारा इरिस यानी कि आई जो वेरीफाई हुआ होता है, वह वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा था। चेक कर रहे थे कि यही कैंडिडेट जो मेंस एग्जामिनेशन दिया, वही कैंडिडेट्स यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। तो इरिस वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों, हम लोगों को एक और दूसरे रूम में ले गए। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था। वहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो भी आपने ग्रेजुएशन किए हो उसके सारे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और डिग्री आपको वहाँ दिखाना था। उसके बाद दोस्तों, अपना कैटेगरी वाइज जो भी ओबीसी, एससी, एसटी हो, वह अपने सर्टिफिकेट वहाँ पे ओरिजिनल और उसके साथ जेरोक्स देना था। उसके बाद दोस्तों, हैंडीकैप सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी दोस्तों हम यूडीआईडी कार्ड बनवाते हैं, तो हम लोगों को हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वह वहाँ पे चल जाता है। यदि आप आईबीपीएस फॉर्मेट में भी बनवाए हैं तो भी वह सर्टिफिकेट काम आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद, उन्होंने हम लोगों को जहाँ पे इंटरव्यू पैनल बैठते हैं उस रूम के पास बाहर चेयर खड़े रखे थे, वहाँ पे बिठाया गया हम लोगों को। 2 से 3 लोग वहाँ पे रहते हैं कैंडिडेट्स। उसके बाद एक एक करके अंदर भेजा जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहला ही नंबर था। जब पैनल इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो गए, वहाँ से अंदर से एक बेल बजाए, तो बाहर बेल सुनाई दिया। तो वहाँ पे एक स्टाफ थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप जाइए। तो मैं अंदर गया, वहाँ देखा 5 पैनल थे, 4 मेल थे और एक फीमेल। मुझे बुलाया उन्होंने। तो दोस्तों, करीब 12:30 बजे मुझे अंदर जाने का मौका मिला, यानी कि आफ्टरनून था। तो उस हिसाब से मैंने उन लोगों को ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। उसके बाद उन्होंने मुझे सीट ऑफ़र किए, बोले कि आप बैठिए विनायक जी। उसके बाद मैं बैठा। बीच में जो पैनल बैठे थे वह मुझे लग रहा है एकदम मेन पैनल थे। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि बोले, विनायक आप अपने बारे में बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। तो इंट्रोडक्शन मैंने चालू कर दिया दोस्तों। इंट्रोडक्शन में मैं अपना नाम बताया, फादर का बैकग्राउंड बताया, उसके बाद एजुकेशन बताया। बेसिकली दोस्तों, मैंने इंजीनियरिंग किया हूँ, तो इंजीनियरिंग उन लोगों को बताया। तो मुझे क्वेश्चन पूछे कि आपने कौन से कॉलेज से और कहाँ से इंजीनियरिंग किया। तो उन लोगों को मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया और प्लेस बताया। उसके बाद बोले ठीक है, और आगे बताइए अपने बारे में। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बताते गया। उसके बाद लास्ट में मैंने बोला सर, मुझे एक अपने अचीवमेंट भी बतानी है। तो उन्होंने बोला जी ज़रूर, आप अपनी अचीवमेंट बताइए। तो दोस्तों, मैंने अपने इंटरव्यू में, अपने अचीवमेंट में, अपने यूट्यूब के बारे में बताया।
जैसे ही मैं उन लोगों को यूट्यूब के बारे में बताया, वे खुश हो गए। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो फिर यूट्यूब के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो गया कि इसमें आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है और उस अर्निंग कैसे होती है, यह सब क्वेश्चन पूछे। तो मैंने उन्हें सब बता दिया। उसके बाद मुझे उन्होंने फिर से बैकग्राउंड क्वेश्चन पे आ गए। बोले कि आपने कभी वेबसाइट होस्ट किए हो? दोस्तों, बेसिकली मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं इंजीनियरिंग आईटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने उन लोगों को बताया कि हाँ सर, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ और उसे होस्ट भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कभी होस्ट किए हो या बनाए हो? तो मैंने बोला हाँ सर, फाइनल ईयर में हम लोगों को प्रोजेक्ट होता था, तो उसमें हम लोग ने बनाया है वेबसाइट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आपको फ्यूचर में मौका दिया जाए वेबसाइट होस्ट करने का तो आप बना लोगे? तो मैंने बोला जी हाँ सर, मैं बना लूँगा। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन किए कि आप मुंबई में रहते हो और फॉर्म आपने अप्लाई यहाँ से किया है, क्यों? तो मैंने उन्हें बताया कि सर, मुंबई में मेरा एजुकेशन हुआ है और सब कुछ हुआ है, बट मेरा नेटिव प्लेस यहाँ उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए मैंने अपने नेटिव प्लेस से फॉर्म अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपका नेटिव प्लेस यहाँ पे है, तो आप मुंबई कहाँ से चले गए? यह क्वेश्चन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो मैंने उनको सब बताया कि सर, मेरा जन्म वहीं पे हुआ, मेरा जन्म के टाइम से ही मैं दिव्यांग हूँ, तो उसी में मेरा इलाज वहीं मुंबई में ही हो रहा था। उसके बाद मेरा एजुकेशन भी वहीं हुआ, सारा कुछ वहीं पे हम लोग फिर मुंबई में रह गए। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले कि आपने आईटी यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका है, तो आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो? यह क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो मैंने सर को बोला, सर, जैसे कि मैंने यूट्यूब के बारे में उन्हें बताया था कि सोशल वर्क करना मुझे बहुत पसंद है, तो वही मैंने बोला, सर मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है, मैं किसानों की हेल्प करना चाहता हूँ लोन देकर। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, पर उनके पास पैसों की कमी के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को मैं प्रेरित करूंगा कि लोन लीजिए, आप लोन लेंगे तो आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उनका बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे बैंक का भी बिजनेस बढ़ेगा। यही मैं आंसर उन लोगों को दिया। तो वो स्माइल किए और बोले, मतलब उन लोगों को अच्छा लगा मेरा उत्तर। तो उसके बाद दोस्तों फिर मुझे इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपने बैंकिंग के बारे में कुछ पढ़ के आए हो? तो मैं बोला जी हाँ सर, बैंकिंग के बारे में पढ़ा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या पढ़े हो? तो मैंने आरआरबी के बारे में बोला, आरआरबी के बारे में पढ़ा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आरआरबी के बारे में बताइए। तो मैं सब कुछ आरआरबी के बारे में पढ़ चुका था। तो मैंने उन्हें सारा कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, ये सब सारे आंसर्स मतलब बता दिया आरआरबी के बारे में। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, उन्होंने एक सिनेरियो रख दिया और उन लोग जानना चाहते थे कि मैं क्या आंसर देता हूँ। सिनेरियो ऐसा था कि उन्होंने कहा कि यदि आप एक मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, मैंने स्केल 1 ऑफिसर पर, और 1 हफ्ता हो चुका है आपको। उसके बाद आप लास्ट में बैंकिंग में कैश टैली होता है, कैश। उसके बाद वहाँ पे आपको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा टैली करते वक्त आपको मिल जाते हैं। तो आपको खुशी होगी या चिंता? तो मैंने बोला सर, ऑब्वियसली चिंता होगी कि कौन से कस्टमर के यह 10,000 एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा ओके, तो आप क्या करोगे? तो मैंने उन्हें कहा कि सर, मैं पहले वेरीफाई करूँगा कि कौन से कस्टमर के यह पैसे एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो उसके बाद यदि वेरिफिकेशन में नहीं पता चलता तो हम लोग सीसीटीवी कैमरा में देखेंगे कि कौन से कस्टमर ने एक्स्ट्रा भूल चूक से पैसा दे दिया हो।
तो उसमें पता चल जाएगा, तब हम उस कस्टमर को बुलाएंगे और उनको उनके पैसे वापस कर देंगे। तो उन्होंने कहा गुड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है विनायक, आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं उठा और उन लोग को फिर एक बार ग्रीट किया, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। उसके बाद मैं बाहर चला गया। दोस्तों मेरा इंटरव्यू करीब 8 से 9 मिनट तक हुआ। दोस्तों इंटरव्यू में कोई घबराने वाली बात नहीं होती, सिर्फ आप अपने आप पर एकदम कॉन्फिडेंट रहें और उनके जो भी क्वेश्चंस हो उनके क्वेश्चंस से डरे नहीं। जो क्वेश्चंस के आंसर आते हैं कॉन्फिडेंटली दे दिए, क्योंकि लिए वहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंट चेक करते हैं कि कैंडिडेट इस काबिल है कि नहीं, कि कॉन्फिडेंटली यह बात कर पाएगा बैंक में या नहीं, यही सब चेक किया जाता है। तो जो भी आंसर नहीं आता तो उनको बोल सकते हैं कि सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, उन्हें सिर्फ कॉन्फिडेंट देखना है। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू में, और मेरे कोई भी नेगेटिव आंसर्स नहीं थे। इसी कारण मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स भी दिए गए। 100 में से 75 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में दिया गया। इंटरव्यू के मार्क्स जो हमारे फाइनल मार्क्स आते हैं तो उससे पता चल जाता है, इसीलिए मैं आप सबको बता पा रहा हूँ कि मुझे इंटरव्यू में बहुत बढ़िया मार्क्स दिए गए। तो दोस्तों यह सब रहा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। शुरुआत से लेकर अंत तक इंटरव्यू एक्सपीरियंस था यह मेरा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मैं एक एक करके वीडियोस और लाने वाला हूं बैंकिंग पर। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई किए और कैसे स्टडीज़ किए, यह सब वीडियोस धीरे धीरे करके मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियोस मैं डालूंगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।